हेलो स्टूडेंट वेलकम टू अनदर वीडियो। इस इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट्स के बारे में देखना है। बेसिकली ये क्या है तो सुनिएगा, ये अपना बोटनी वाला सेक्शन चल रहा है। ठीक है, बोटनी वाला सेक्शन चल रहा है, क्लास 12th वाली। ठीक है, क्या ज़्यादातर बच्चों को इसमें दिक्कत आती है इस चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट्स वाले में, और इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। अपने देखिएगा तो 6 to 7 क्वेश्चन पर ईयर की गारंटी रहती है, अप्रोक्स। अब देखिएगा हम चैप्टर पे शुरू करते हैं। तो कह रहा है क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इस चैप्टर को ही नाम से देखते हैं तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। तो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि पेरेंट से कोई भी कैरेक्टर बच्चे में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। क्लियर बात है। अब ये बच्चे में तो आ रहा है, तो इसका बेसिस क्या है, तो वह बात कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो उस बात को देख रहे हैं। तो कैरेक्टर आपको पता है कि फादर के स्पर्म, क्लियर बात है, स्पर्म न्यूक्लियस के में क्या होती है, फादर के स्पर्म के न्यूक्लियस में क्या होती है, डीएनए होती है क्या, बिल्कुल। मदर के ओवा के न्यूक्लियस में क्या होती है, डीएनए होती है। दोनों मिलकर जाइगोट बनाता है क्या, तो वही कह रहा है जो हमारी जेनेटिक मटेरियल होती है, या तो डीएनए हो सकती है या तो आरएनए हो सकती है। क्लियर बात है, जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकती है, या तो डीएनए या तो आरएनए। अब एनसीईआरटी सुनिएगा, डीएनए कहाँ होती है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में होती है। आरएनए कुछ वायरसेज में जेनेटिक मटेरियल के रूप में देखा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है डीएनए आरएनए को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाती है। तो अभी तक हमने क्या देखा, देखिएगा फिर से। इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है, सर प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कैरेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट से बच्चे में ट्रांसफर हो कैरेक्टर, उसको हम क्या करें, इनहेरिटेंस। वो प्रोसेस को क्या बोले, इनहेरिटेंस। अब कैरेक्टर ट्रांसफर कैसे होते हैं, तो सर कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं क्या, जेनेटिक मटेरियल से, बिल्कुल। कैरेक्टर ऑब्वियस सी बात है, पापा के स्पर्म में क्या है, पापा के स्पर्म में जो डीएनए होती है न्यूक्लियस के अंदर, क्या होता है, मम्मी के ओहा में क्या होती है, डीएनए होती है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो दोनों मिलके क्या आती है, जाइगोट बनता है। क्लियर बात है, 2n बनते हैं। तो ये क्या आई, पापा में से और मम्मी में से क्या है, जेनेटिक मटेरियल ही आया क्या। और आपको पता है जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होती है या तो आरएनए। डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में होती है, आरएनए कुछ वायरसेस वगैरह में होते हैं। ठीक है क्या, इसीलिए डीएनए और आरएनए को क्या बोला गया है, न्यूक्लिक एसिड बोला गया। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवर किसने किया था, एफ मिक्सचर ने किया था। एफ मिक्सचर, फ्रेडरिक मिक्सचर 1869 में किया था। अब देखिएगा ईयर यहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में एक क्वेश्चन करीब करीब ईयर से जरूर रहता है। ठीक है, तो वो एफ मेजर 1869 में किया था। और उससे आप ध्यान रखिएगा 1969 में आर एच विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो वो चीज ध्यान रखिएगा, ईयर वाइज से याद रखिए। अब इन्होंने जो एफ मिक्सचर ने डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को, कहाँ किया था, तो एक पस सेल होती है, कहीं आपको चोट लग जाता है तो देखिएगा पस बन जाता है, तो पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर देखा था, न्यूक्लियस के अंदर कुछ देखा था। उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर देखा था, इसीलिए नाम दिया न्यूक्ल इन। न्यूक्ल मतलब न्यूक्लियस, इन मतलब इनसाइड, न्यूक्लियस के इनसाइड में देखा था। पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर देखा था, इसीलिए उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन। एक दूसरे साइंटिस्ट है जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, अल्टमान। उन्होंने क्या देखा था कि ये न्यूक्लिक एसिड का केमिकल, सॉरी, न्यूक्लिन का केमिकल नेचर क्या होता है, न्यूक्लिन का केमिकल नेचर क्या होता है, तो उनको पता चला एसिडिक होता है। इसीलिए उन्होंने क्या देखा दिया, न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया। क्लियर, उन्होंने उसको क्या बोला, न्यूक्लिक एसिड कहा। अब आप पूछेगा सर ये न्यूक्लिक एसिड किससे बनी होती है, ये न्यूक्लिक एसिड किससे बनी होती है, ये बता दो आप। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, जैसे मोतियों की माला होती है, वैसे ही समझिए ये मोतियों की माला है। ठीक है क्या, ये मोतियों की माला है। ठीक है, इसमें हर एक मोती क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। मतलब पॉलीमर, मतलब लॉन्ग चेन, लंबी चेन को बोल रहे हैं। किसकी, न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका मतलब फिर आप तो ये बताओ कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, किससे, 3 चीजों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। अब देखिएगा नाइट्रोजन बेस पे हम आते हैं। मतलब बेसिकली देखे गए, ये नाइट्रोजन बेस बिल्कुल सर, ये शुगर बिल्कुल सर, ये फॉस्फेट बिल्कुल सर। ये तीनों नाइट्रोजन बेस शुगर से जुड़ा होगा, शुगर फॉस्फेट से जुड़ी होगी। क्लियर बात है क्या, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया क्या, बिल्कुल सर, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। क्लियर, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरी न्यूक्लियोटाइड, ये चौथी न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से ज्वाइन है क्या, बिल्कुल सर, एक दूसरे से ज्वाइन है। क्लियर बात है, तो यही इसको हम क्या बोल दें, या तो डीएनए या तो आरएनए, या तो बोले न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए को क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं, बिल्कुल सर। सर आपने ये तो बता दिया न्यूक्लियोटाइड ये 3 चीजों को मिलने से बनता है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, फिर न्यूक्लियोसाइड सर 2 चीजों के मिलने से बनता है, नाइट्रोजन बेस और शुगर के मिलने से क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड।
क्लियर बात है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। तो आप हमारा क्लियर हो गया डाउट कि न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के मिलने से बना, न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेस और शुगर के मिलने से बना। अब आते हैं, अब नीट में एक बार क्वेश्चन आया था कि ये जो डीएनए है या आरएनए है वो माइक्रो मॉलिक्यूल है या मैक्रो मॉलिक्यूल है। आपको पता है जो लंबी चेन बनी होती है, लंबी चेन की बनी होती है वो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। मैक्रो मतलब बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे क्या हुआ, ये न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी चेन है क्या? बिल्कुल सर, ये न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी चेन है। डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी चेन है क्या? बिल्कुल। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल हुआ। वैसे ही प्रोटीन भी क्या हुआ? मैक्रो मॉलिक्यूल हुआ। क्लियर बात है, क्योंकि अमीनो एसिड की लंबी चेन को क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है क्या? ये डीएनए आरएनए ये दोनों हमारे यहाँ क्या इस चैप्टर में मैक्रोमोलिक्यूल है। हालांकि ये मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल आप बायोमोलिक्यूल्स 11th के बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में देख सकते हैं। क्लियर बात हो गई क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बेस। सर नाइट्रोजन बेस दो टाइप की होती है। नाइट्रोजन बेस दो टाइप की होती है, एक प्यूरीन होती है, दूसरी पायरिमिडीन होती है। क्लियर बात है। अब हमको स्ट्रक्चर वहाँ नहीं बनाना है। बहुत बच्चों को क्या होता है कि वहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बनाना है, कि स्ट्रक्चर याद कैसे करेंगे, ये याद ही नहीं करना है हमें। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, हमें पहचानना है कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है, कौन सा स्ट्रक्चर गलत है। तब प्यूरीन क्या होगी? सबसे पहली बात, अगर प्यूरीन पूछा तो सबसे पहले देखेंगे दो रिंग वाली, ये एक रिंग ये और दूसरी रिंग ये। दो रिंग वाली स्ट्रक्चर प्यूरीन हो सकती है। देखिए दो रिंग वाली स्ट्रक्चर प्यूरीन हो सकती है। क्लियर बात है। तो ये प्यूरीन कैसे याद रखेंगे? आग क्या होता है? प्यूरीन होता है। एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन क्या होता है? प्यूरीन। और कट क्या होता है? साइटोसिन यूरासिल थाइमिन, साइटोसिन यूरासिल थाइमिन, ये पायरिमिडीन होते हैं। पायरिमिडीन क्या होते हैं? सिंगल रिंग वाले होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल रिंग वाले होते हैं। क्लियर बात हो गई? बिल्कुल सर, पायरिमिडीन सिंगल रिंग वाले होते हैं। अब ये बता दो कि हम पहचानेंगे कैसे? ये तो पता चल गया कि कोई स्ट्रक्चर दी रहेगी, अगर वो दो रिंग की है, अगर ये सब दो रिंग की है तो हम क्या बोलेंगे? ये हमारी प्यूरीन है। क्लियर? अगर सिंगल लिंक की है, सिंगल लिंक की है तो ये हमारी पायरिमिडीन है। इतनी तो पता चल गई। अब सर ये बता दो कि कोई स्ट्रक्चर अगर दो रिंग वाली आई तो हमें कैसे पता चलेगा कौन एडेनिन है कौन ग्वानिन है? तो देखिएगा ये अमीन ग्रुप होगा। क्या होगा? एक अमीन ग्रुप हो सिर्फ तो वो एडेनिन होगा। और एडेनिन के साथ एमीन के साथ कीटो ग्रुप हो, एमीन के साथ कीटो ग्रुप हो तो वो ग्वानिन कहलाएगा। एमीन ग्रुप के साथ कीटो ग्रुप भी हो तो वो ग्वानिन कहलाएगा। क्लियर बात हो गई क्या? तो ये बात बिल्कुल सही आपने सर बता दी। और इसको कैसे याद रखेंगे? जीओ से याद रखेंगे। ग्वानिन में क्या होता है? कीटो ग्रुप होता है। क्या होता है? कीटो ग्रुप होता है। कैसे याद रखेंगे? कीटो ग्रुप होता है, जीओ से याद रखेंगे। जीओ से याद रखेंगे, कीटो ग्रुप होता है गो। क्लियर बात है। तो ये एक कीटो ग्रुप होता है। अगला देखते हैं। अब सर ये बात बता दो कि आपने बताया था कि ये नाइट्रोजन बेस है। बिल्कुल सर, ये नाइट्रोजन बेस है। आपने कहा था ये नाइट्रोजन बेस क्या होगी? सर ये शुगर से जुड़ेगी। तो कौन वाला नाइट्रोजन शुगर से जुड़ेगा? यहाँ 9th नंबर वाला ये क्या होगी? शुगर से जुड़ेगी। और ये शुगर किससे जुड़ेगा? फॉस्फेट से। तो ये क्या बन गई? न्यूक्लियोटाइड बन गई। क्लियर बात है। यहाँ पे मतलब क्या, प्यूरिन वाला में इन प्यूरिन नाइट्रोजन ऑफ 9th प्लेस, 9th नंबर वाला वो हमसे किससे जुड़ेगी? शुगर से जुड़ेगी। और वो शुगर फॉस्फेट से जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। सर पायरिमिडीन के बारे में अब आप बता दीजिए। पायरिमिडीन में हमने पहले ही बोला था तीन होती है, साइटोसिन, साइटोसिन यूरासिल और थाइमिन। क्लियर बात है। साइटोसिन यूरासिल और थाइमिन। क्लियर बात हो गई है। तो साइटोसिन यूरासिल, सॉरी यूरासिल और थाइमिन। बिल्कुल सर। ये आप बता दो कि पहचानेंगे कैसे? सर सिंगल, ये इतना पता है सर, सिंगल रिंग आई, सिंगल रिंग आई तो पायरिमिडीन। बिल्कुल सर, सिंगल रिंग आई तो पायरिमिडीन। अब देखिएगा, अब कौन सी साइटोसिन होगी, कौन सी हमारी थाइमिन होगी, कौन सी यूरासिल होगी, कैसे देखेंगे? तो सुनिएगा, साइटोसिन में क्या होगा? एक अमीन ग्रुप होगा, एक कीटो ग्रुप होगा। सिंगल रिंग विथ एक अमीन ग्रुप, एक कीटो ग्रुप तो साइटोसिन। सिंगल रिंग, सिंगल रिंग विथ एक CH3 ग्रुप और दो कीटो ग्रुप तो थाइमिन। और सिंगल रिंग विथ दो कीटो ग्रुप यूरासिल। सिंपल सी बात है। दो यूरासिल है तो क्या होगा? यूरासिल है तो दो कीटो ग्रुप होगा। अगर दो कीटो ग्रुप के साथ एक मिथाइल ग्रुप आ जाए तो वो थाइमीन होगा। और एक ही कीटो ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है तो वो क्या होगा? साइटोसिन होगा। क्लियर बात हो गई। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सर कोई रिंग हमें स्ट्रक्चर दिया, हमें पता नहीं है कौन सी स्ट्रक्चर है। पहली बात क्या देखेंगे? सिंगल रिंग की डबल रिंग? सर सिंगल रिंग, सिंगल रिंग। बिल्कुल सर, सिंगल रिंग। अब सिंगल रिंग में क्या? सर एक NH2 ग्रुप और एक कीटो ग्रुप।
ठीक है, अब ये पोजीशन याद रखने की आपको जरूरत नहीं है कि NH2 ग्रुप किस नंबर पे है, कीटो ग्रुप किस नंबर पे, जरूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, तो एक NH2 ग्रुप एक कीटो ग्रुप था साइटोसिन, बिल्कुल सर। सर दो कीटो ग्रुप तो बिल्कुल सर यूरासिल। सर दो कीटो ग्रुप के साथ एक मिथाइल ग्रुप, तो सर थाइमीन। अगर मैं ये मिथाइल को छुपा दूं, हाइड कर दूं इस मिथाइल को, तो आप क्या कहिएगा, यूरासिल बोलिएगा क्या? बिल्कुल सर यूरासिल बोलेंगे। तो यूरासिल के किस नंबर पे, पांचवें नंबर पे, फिफ्थ नंबर वाले कार्बन पे ये क्या आता है, हमारी क्या आती है, ये फिफ्थ नंबर वाले कार्बन पे, ये देखिएगा फिफ्थ नंबर वाला है, 1 2 3 4 5 6, तो फिफ्थ नंबर वाले पे क्या आ रहा है, मिथाइल, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा 5 मिथाइल यूरासिल। क्या नाम पड़ा, 5 मिथाइल यूरासिल। ये एनसीईआरटी में दी हुई है इसीलिए। अब सर कहिएगा बिल्कुल सर स्ट्रक्चर तो पहचानना आ गया, अब आप हमको बताओ कि ये तो क्या हो गई, नाइट्रोजन बेस हो गई, किससे जुड़ेगी, शुगर से जुड़ेगी, बिल्कुल सर शुगर से जुड़ेगी। तो इसका कौन सा वाला नाइट्रोजन शुगर से जुड़ेगा, ये देखिए फर्स्ट नंबर वाला नाइट्रोजन शुगर से जुड़ेगा और वो फॉस्फेट से जुड़ेगी। क्लियर बात हो गई। तो इतनी सारी बात क्लियर, आई थिंक पेज नंबर 1 अपना क्लियर हो गया। फिर से देख लेते हैं सर, यहाँ पे मोटा मोटी बात जो पूछी जा सकती है वो थोड़ा आप हाईलाइट कर दे। बिल्कुल जो पूछी जा सकती है वो मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। पहली बात ये क्वेश्चन बन सकता है कि एफ मिक्सचर वाला, क्लियर बात है कि दूसरी बात क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो ज्यादातर चांसेज है क्वेश्चन के ये नाइट्रोजन बेस वाले स्ट्रक्चर देके, क्यों एक क्लास 11th में स्ट्रक्चर दी हुई है, तो क्लास 12th में अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा। क्लियर बात है, तो उन्होंने दी हुई है, दोनों में से एक एक स्ट्रक्चर दी हुई है। ये इसमें से एक दी हुई है, प्यूरिन में से एक दी है, पायरिमिडीन में से शायद 2 दी है, तो वहां देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। हाँ, टेस्ट वगैरह में ये चीजें आती है कि 9th नंबर वाला से जुड़ता है, ये फर्स्ट नंबर वाली से जुड़ती है, ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। हाँ, नीट में ये पूछा गया है कि मैक्रोमोलिक्यूल है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन, तो यहाँ से ये 4-5 क्वेश्चन पहले पे से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। सिंपल सी बात है। बहुत क्या होता है, 90% बच्चों को अगर क्लास 12th में दिक्कत आती है तो इसी चैप्टर में दिक्कत आती है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है आपका वो फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन, तो वो फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन आपका चल रहा है। ठीक है, ये वाली साथ में पैरेलल चलेगी। अब सुनिएगा, अब डीएनए में क्या क्या नाइट्रोजन बेस होती है, सर आपने बताया एडेनिन होता है, बिल्कुल सर, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूराथाइमिन होती है। जबकि आरएनए में यूरासिल होता है। तो मैं पूछूं डीएनए आरएनए में किस नाइट्रोजन बेस के कारण डिफरेंस है, किस नाइट्रोजन बेस के कारण, तो आप क्या आंसर देंगे, सर पायरिमिडीन के कारण डिफरेंस है। किसके कारण, पायरिमिडीन के कारण डिफरेंस है। क्लियर बात हो गई। तो वही क्वेश्चन आ रहा है, इन डीएनए आरएनए देयर इज डिफरेंस ऑफ विच नाइट्रोजन बेस, तो ऑब्वियस सी बात है पायरिमिडीन, डीएनए में थाइमिन आता है इन प्लेस ऑफ यूरासिल, जबकि आरएनए में यूरासिल आता है इन प्लेस ऑफ थाइमिन। ये बातें क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफाई करना है, तो ये देखिए कि डीएनए की आरएनए, तो इसमें क्या देखेंगे कि थाइमिन देख लेंगे, जिसमें वो डीएनए होगी, बिल्कुल सर ये डीएनए है। जिसमें यूरासिल देख लेंगे वो आरएनए होगी, बिल्कुल सर ये आरएनए। और जिसमें नहीं आपको थाइमिन दिखे ना ही यूरासिल दिखे, तो या तो डीएनए भी हो सकती है या आरएनए भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज है। अब चलते हैं, पहला सर न्यूक्लियोटाइड पढ़ा आपने, बिल्कुल सर न्यूक्लियोटाइड पढ़ा। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से बनी होती है, नाइट्रोजन बेस, दूसरा शुगर और तीसरा फॉस्फेट। सर अगर आप शुगर पढ़ा दे तो बात क्लियर हो जाएगी, दूसरी वाली पॉइंट। उसके बाद फॉस्फेट पढ़ा दे तो पूरा हमें न्यूक्लियोटाइड समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। अब हम आते हैं शुगर, कहते हैं क्या, शुगर पे आते हैं। तो देखिए पेंटोज शुगर, पेंटोज कहने का मतलब है कि 5 कार्बन की शुगर है, इसीलिए हमने नाम दिया पेंटोज शुगर। क्लियर बात है। अब ये 2 टाइप की होती है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। 5 कार्बन की 2 शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। सबसे पहली बात, डीऑक्सी मतलब क्या, दूसरे नंबर कार्बन पे OH नहीं है ना, इधर OH नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, बिल्कुल सर ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बिल्कुल सर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसीलिए डीऑक्सी मतलब डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन राइबोज शुगर। राइबोज शुगर में से हम ये ऑक्सीजन हटा दे तो डीऑक्सी राइबोज बन जाएगी, बिल्कुल सर। सर ऑक्सीजन एब्सेंट है सेकेंड नंबर कार्बन पे, बिल्कुल सर ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो लेस रिएक्टिव है, सर कहिएगा मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, ऑक्सीजन बिल्कुल प्रेजेंट है। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे लोन पेयर होगा, ऑब्वियस सी बात है लोन पेयर होगा, बिल्कुल सर लोन पेयर होगा। लोन पेयर होगा, जिसके पास लोन पेयर होगा वो मोर रिएक्टिव होता है, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सर मोर रिएक्टिव होता है। और मोर रिएक्टिव होगा तो लेस स्टेबल होगा, इसीलिए आरएनए लेस स्टेबल होती है जबकि डीएनए मोर स्टेबल होती है।
क्लियर बात है। पहला स्टेबिलिटी का रीजन ये है, एक और होता है, हम बताएंगे थायमीन इन प्लेस ऑफ यूरासिल। थायमीन इन प्लेस ऑफ यूरासिल, चलिए थोड़ा देख ही लेते हैं। देखिएगा ये थायमीन, ये यूरासिल, ये देखिएगा थोड़ा सा केमिस्ट्री की बातें चलेंगी। ये कार्बन है, बिल्कुल सर, यहाँ पे कार्बन होगी, ये ऑक्सीजन, डेल्टा एन किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यहाँ भी सर ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इस देखिए इस रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्या, सेम टू सेम ऐसा ही होगा, लेकिन ये प्लस CH3 का प्लस आई इफेक्ट आएगा क्या, बिल्कुल सर प्लस आई इफेक्ट आएगा। तो आई इफेक्ट आएगा तो प्लस आई इफेक्ट आएगा तो आपको पता है थोड़े से चार्ज को कम कर रही होगी क्या, बिल्कुल सर, तो इसीलिए थायमीन मोर स्टेबल होती है यूरासिल से। क्लियर बात हो गई, इसीलिए थायमीन मोर स्टेबल होती है यूरासिल। तो आज के बाद स्टेबिलिटी, डीएनए की स्टेबिलिटी दो कारणों से बढ़ी। पहला बात सर, डीएनए की स्टेबिलिटी दो कारणों से बढ़ी, बिल्कुल सर, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ज्यादा दो कारणों से। पहला सर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइबोज शुगर क्या होता है सर, ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव, तो मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव बोल दो या मोर स्टेबल बोल दो। दूसरा सर, दूसरा आपने बताया सर थायमीन, थायमीन मोर स्टेबल देन यूरासिल। यूरासिल, ये दो स्टेबिलिटी है डीएनए के, स्टेबिलिटी के रीजन्स है, एनसीईआरटी में दो ही है बजाते। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बातें हो गई सर, आपने बता दिया मुझे क्या, पेंटोज शुगर के बारे में बता दिए, 5 कार्बन की शुगर होती है, पहली बात। दूसरी बात सर, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर। स्ट्रक्चर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर बात हो गई, स्ट्रक्चर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि कौन सी डीऑक्सीराइबोज, देखो ना सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन एब्सेंट, डीऑक्सीराइबोज शुगर, सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन प्रेजेंट, राइबोज शुगर। क्लियर बात है। अब इसमें अगर दो में अगर ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो तो कैसे याद रखेंगे, ऊपर नीचे, OH कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा। क्लियर, अगर राइबोज की बात करें तो एक OH ऊपर, फिर नीचे, और हमारी चौथे नंबर पे तो OH होती नहीं, 5वें नंबर पे OH होती है, तो वो ऐसे भी याद कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे नहीं पूछा जाएगा, इतनी गारंटी है। चल, फॉस्फेट, फॉस्फेट पहली बात है, फॉस्फेट हमने पढ़ा कि फॉस्फेट, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बनी होती है, तो सर नाइट्रोजन बेस, बिल्कुल सर, दूसरा शुगर पढ़ लिया, तीसरा फॉस्फेट। अब पहली बात कि सर फॉस्फेट बनती कैसे, फास्फोरिक एसिड पता है, बिल्कुल सर, ये H3PO4 यही फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड। और कोई भी इक एसिड में से, कोई भी इक एसिड में से उसके एसिडिक हाइड्रोजन को हटा दे, सारे एसिडिक हाइड्रोजन को हटा दे, तो जो बनेगी उसको क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। बेसिकली जो भी कोई भी एक एसिड में से अगर हम उसको हटा दें, ठीक है, सारे एसिडिक हाइड्रोजन को हटा दे, तो सफिक्स लगती है 8, सफिक्स लगती है 8। इसीलिए फॉस्फोरिक एसिड में से हमने क्या हटा दिया, सारे एसिडिक हाइड्रोजन को हटा दिया, तो जो एनायन बनी वो 8 वाली एनायन बनी, सफिक्स क्या लगता है 8। क्लियर बात है, 8। तो यहाँ फॉस्फोरिक एसिड में से आता है सारे एसिडिक हाइड्रोजन, तो फॉस्फेट बनी। अब डीएनए में फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, तो डीएनए एसिडिक होगा क्या, बिल्कुल, जिसका केमिकल नेचर किसने बताया था, किसने बताया था, अल्टमैन, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं याद रखो, सिंपली बात है, नहीं याद रखो। दूसरी बात है, हमने क्या कहा, हैव निगेटिव चार्जेस, डीएनए पे निगेटिव चार्ज किसकी वजह से सर, फॉस्फेट की वजह से। देखो ना, एसिडिक एच हटा, एसिडिक एच हटा तो क्या निगेटिव चार्ज आया, एसिडिक एच हटा तो निगेटिव चार्ज आया, सिंपली बात है। तो निगेटिव चार्ज एसिडिक एच के कारण। अच्छा मैं पूछूं क्वेश्चन, आरएनए पे चार्ज क्या होती है, मैं क्वेश्चन पूछूं आरएनए पे चार्ज क्या होती है, तो आप क्या देंगे, क्या देंगे, बिल्कुल निगेटिव चार्ज ही होगी क्या, उसमें भी तो फॉस्फेट होता है ना। अरे डीएनए आरएनए किसके मिलकर बनी होती है सर, नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट, तो फॉस्फेट के कारण से एसिडिक। तो आरएनए आल्सो हैव, आरएनए आल्सो हैव निगेटिव चार्ज। ये नहीं कि आरएनए, डीएनए का चार्ज निगेटिव तो आरएनए का पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, होता क्या है सर, डीएनए में भी फॉस्फेट प्रेजेंट होती है, आरएनए में भी फॉस्फेट प्रेजेंट होती है, और आपको पता है डीएनए के फॉस्फेट के कारण ही डीएनए निगेटिव होता है, तो आरएनए भी निगेटिव होगा, सिंपली चार्ज।
ठीक है। अगला बॉन्ड्स इन न्यूक्लियोटाइड, हमने पढ़ा सर न्यूक्लियोटाइड। अच्छा ये कोई बता सकता है कि ये कौन सी स्ट्रक्चर है? बिल्कुल सर बता सकते हैं, ठीक है बिल्कुल NH2 और कीटो ग्रुप। पहली बात दो रिंग मतलब क्या? दो रिंग मतलब क्या? क्या सर? प्यूरिन सर एक अमीनो ग्रुप, दूसरा कीटो ग्रुप सर GO ग्वानिन। कीटो ग्रुप जिसमें होगा वो ग्वानिन कहलाएगा। दो रिंग की स्ट्रक्चर और जिसमें कीटो ग्रुप वो ग्वानिन होगा, ये बिल्कुल ग्वानिन है सर। इसकी नाइन्थ नंबर वाली नाइट्रोजन वो शुगर से जुड़ेगी, बिल्कुल शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ेगी, बिल्कुल। सर ये बॉन्ड कौन सी बनेगी? इस बॉन्ड को बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलेंगे? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पहली बात, अगर यही पायरिमिडीन होता तो ये कौन सी वाली जुड़ती? सर ये फर्स्ट नंबर वाली नाइट्रोजन बेस जुड़ती शुगर के फर्स्ट वाले कार्बन से। क्लियर बात है? तो यही प्यूरिन है तो फर्स्ट शुगर का फर्स्ट वाला नाइट्रोजन के 9th नंबर से जुटेगा। शुगर का फर्स्ट कार्बन पायरिमिडीन में नाइट्रोजन बेस के फर्स्ट नाइट्रोजन से जुटेगा, ठीक है, पायरिमिडीन में। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगर याद रखें एनसीईआरटी में, हालांकि नीट में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा नीट में नहीं आएगा। आपके टेस्ट में आ सकता है लेकिन नीट में नहीं आएगा। अगला चीज चलते हैं। सर आपने बताया था दो न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेस और शुगर के मिलने से न्यूक्लियोसाइड। बिल्कुल सर, न्यूक्लियोसाइड, खत्म बात। अगला चलो सर, नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट तीनों न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल सर, न्यूक्लियोटाइड, बात खत्म। अगला चलो सर, शुगर, बिल्कुल सर शुगर, फॉस्फेट, बिल्कुल सर फॉस्फेट, दोनों के बीच की बॉन्ड फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड में पानी निकलता है। बेसिकली क्या था? फॉस्फोरिक एसिड पढ़ाया था क्या? बिल्कुल सर फॉस्फोरिक एसिड पढ़ाया था। यहाँ भी H थी, यहाँ पे CH2OH था क्या? बिल्कुल, शुगर में जाना CH2OH, तो यहाँ से H और OH निकल के पानी निकल गया तो बनी फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्लियर बात है? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोरस प्रेजेंट है, फॉस्फेट फॉस्फोरस है और ये पानी निकल गया तो ईस्टर बॉन्ड, तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बोला। क्लियर बात हो गई? तो ये याद रखना है, शुगर और नाइट्रोजन के बीच में क्या? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और शुगर और फॉस्फेट के बीच में क्या? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। बात खत्म। एनसीईआरटी बोलती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होगा? मतलब यहाँ तो एक न्यूक्लियोटाइड चेन आपने बताया सर, बिल्कुल सर। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होगा? ये सर देखो, ये बिल्कुल, ये नाइट्रोजन बेस, बिल्कुल, ये शुगर, ये फॉस्फेट, ये शुगर और ये फॉस्फेट, बिल्कुल। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये शुगर और ये फॉस्फेट, दोनों के बीच में फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये शुगर और ये फॉस्फेट, दोनों के बीच में फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्लियर बात है? अगर एक बात ध्यान रखें, जिधर फॉस्फेट फ्री उसको 5' बोलेंगे, जिधर OH फ्री वो 3' बोलेंगे। बिल्कुल सर, जिधर OH फ्री 3', जिधर फॉस्फेट फ्री 5'। क्लियर बात हो गई क्या? ठीक है, अगला सुनिएगा। एक एनसीईआरटी की लाइन है, पहले समझा देता हूँ फिर बताऊंगा। क्लियर बात हो गई? अब देखिएगा, जब एक से ज्यादा दो न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, तब देखिएगा ध्यान से बातें, दो न्यूक्लियोटाइड ऐड होती हैं तो उसकी बातें बता रहा हूँ। क्या बनता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बेसिकली क्या होता है? ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मिलके एक साथ क्या कहलाता है? फॉस्फोडाइस्टर। दो फॉस्फोइस्टर मिले क्या, तो ये क्या बना दी? दोनों मिलके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देते। देखते हैं सर, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट, बिल्कुल सर। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बिल्कुल सर। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बिल्कुल सर। ये फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। अब देखिएगा, एक न्यूक्लियोटाइड ये, दूसरी न्यूक्लियोटाइड है। मैंने क्या कहा? पहले का शुगर दूसरे के फॉस्फेट से जुड़ेगी, पहले का शुगर दूसरे के फॉस्फेट से जुड़ेगी। बिल्कुल सर, जुड़ गई। कौन सी बॉन्ड? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड मिला के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करती है। कभी भी क्या देखते हैं? बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में काउंट होती है, इसीलिए बोल रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कभी भी इसके बीच में, इसकी डायरेक्शन क्या है बता दीजिए? 3 से 5 है क्या? 3, ये देखिए 3 से 5 है क्या? बिल्कुल सर, 3 से 5 है। तो वही कह रहा है, व्हेन 2 न्यूक्लियोटाइड लिंक थ्रू 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म ए डाइन्यूक्लियोटाइड। एनसीईआरटी की लाइन है, आपसे पूछी जाती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान दे, कंफ्यूज ना हो। 3 to 5'। क्लियर बात है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ऊपर का 3 ऊपर से नीचे ले रहा है डायरेक्शन, तो 3 to 5'। क्लियर बात हो गई? अब नेमिंग पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने कहीं दिया है क्या? एडिनोसाइन, कहीं दिया है ग्वानोसाइन, कहीं ग्वानाइलिक एसिड,
तो कैसे पता चलेगा, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी कि क्या है ग्वानाइलिक एसिड, क्या है एडिनोसाइन, क्या है ग्वानोसाइन। तो ये सब पता करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या देखना पड़ेगा सर, नेमिंग देखनी पड़ेगी। और नेमिंग के लिए सुनिएगा, नेमिंग के लिए नेमिंग दो की करते हैं, एक हमने पढ़ा अभी क्या, न्यूक्लियोसाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड। सर न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, बस न्यूक्लियोसाइड बन गया, बिल्कुल सर, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड बन गया, बिल्कुल। देखिएगा वीडियो लंबी हो रही है, सिर्फ इतना रीजन है कि चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा 15-20 वीडियो लग जाएंगी, मैं चाह रहा हूँ इसको 8 से 10 वीडियो में खत्म करूँ, अगर आप साथ दे तो, ठीक है। तो देखिएगा, अगर अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा बड़ी वीडियो बन रही है तो छोटी बोलिएगा, तो छोटी बना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जैसा बोलिएगा। अब देखिएगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड मैंने कहा न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग देखिएगा, अगर प्यूरिन है तो नेम के सफिक्स में क्या लगेगा, नेम के लास्ट में सफिक्स मतलब लास्ट में क्या लगेगा, साइन। प्यूरिन मतलब सर आग, प्यूरिन मतलब आग, बिल्कुल सर। पायरेमिडीन मतलब कट, बिल्कुल सर। अगर पायरेमिडीन है तो सफिक्स में क्या लगेगा, डाइन। क्लियर बात है क्या। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर अगर साइटोसाइन आया, साइटोसाइन आया, तो इसका मतलब ये नहीं साइन देखते ही सर ये तो न्यूक्लियोसाइड है, बिल्कुल नहीं, ये न्यूक्लियोसाइड नहीं है भाई, ये नाइट्रोजन बेस है, साइटोसिन, ठीक है। तो ये चीज, अब देखिएगा यहाँ पे बात करें, प्यूरिन एडिनिन है क्या, प्यूरिन की पायरेमिडीन, सर प्यूरिन लास्ट में क्या आएगा, साइन, एडिनोसाइन, एडिन के लास्ट में साइन सफिक्स लगा, एडिनोसाइन, ठीक है। साइटोसिन, साइटोसिन सर प्यूरिन की पायरेमिडीन, पायरेमिडीन लास्ट में क्या आएगा, डाइन, साइटिडीन। ग्वानिन प्यूरिन की पायरेमिडीन, सर प्यूरिन, साइन, ग्वानोसाइन। सर यूरासिल प्यूरिन के पायरेमिडीन, सर पायरेमिडीन, डाइन। क्लियर बात है। हाँ, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, कभी भी आरएनए में हमने पढ़ा है, आरएनए में थाइमिन नहीं होती, यूरासिल होती है, ठीक है। अब जब भी एक चीज बोला है, अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर आ जाए तो डीऑक्सी को क्या करेंगे, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले लिखेंगे। देखो एडिनिन तो ये पता था एडिनोसाइन होता है, लेकिन डीऑक्सीराइबोज शुगर जुड़ी है क्या, तो डीऑक्सी एडिनोसाइन, ठीक है। साइटोसिन ये पता है कि हमारी क्या है, पायरेमिडीन है तो डाइन जुड़ेगा लास्ट में, ये पता है, लेकिन कौन सी शुगर है, डीऑक्सी, तो इसीलिए डीऑक्सी साइटिडीन आ गया। क्लियर बात है। यहाँ पे देखिए थाइमिन, तो थाइमिडीन होता है, पायरेमिडीन है तो डाइन लगेगा, बिल्कुल, लेकिन क्या है डीऑक्सीराइबोज शुगर होने के कारण डीऑक्सी पहले जुटेगा, तो ये चीजें खत्म। नेमिंग समझ में नहीं आया तो फिर भी बोलना है, बताना है। देखिए एक बार फिर बता रहा हूँ, और नेमिंग बहुत आसान है। देखिएगा प्यूरिन क्या है, प्यूरिन है, प्यूरिन के साथ शुगर जुड़ी है तो लास्ट में साइन जोड़ेंगे, पायरिमिडीन के साथ शुगर जुड़ी है तो लास्ट में डाइन जोड़ेंगे, सिर्फ शुगर जुड़ी है, क्लियर, तो लास्ट में डाइन जोड़ेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे प्यूरिन है कि पायरिमिडीन, सर प्यूरिन लास्ट में साइन जोड़ दो, बिल्कुल सर। अगर डीऑक्सीराइबोज आ जाए तो डीऑक्सी पहले प्रीफिक्स लगाते हैं, जो उसके बाद बाकी की जो चीजें करते हैं वो चीजें कर दिया हमने, ठीक है। ये खत्म हो गया, छुट्टी पटाइए इसको। अगला आता है न्यूक्लियोटाइड। सर 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट, बिल्कुल सर। इसके लास्ट में बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत आसान है सर, आइलिक एसिड सफिक्स सब में जोड़ना है। सिर्फ ये याद रखना, अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर आया तो डीऑक्सी पहले प्रीफिक्स लगा देंगे। सर राइबोज शुगर है यहाँ तो एडिनिन आइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिन ग्वानाइलिक एसिड, साइटोसिन साइटिडाइलिक एसिड, ऑब्वियस बात है। यूरासिल यूरिडाइलिक एसिड। थाइमिन राइबोज शुगर के साथ नहीं जुड़ता है तो इसीलिए नेमिंग नहीं किया। डीऑक्सी राइबोज, मैंने क्या कहा था सर, डीऑक्सी प्रीफिक्स लगाएंगे, डीऑक्सी प्रीफिक्स लगाएंगे। उसके बाद एडिनिन आएगा तो एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिन आएगा ग्वानाइलिक एसिड, साइटोसिन आएगा साइटिडाइलिक एसिड, थाइमिन आएगा थाइमिडाइलिक एसिड, डीऑक्सी प्रीफिक्स लगा के बाकी सारी कर देनी है। तो यहाँ पे आपकी नेमिंग भी कंप्लीट होती है। अब ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या आया सुनिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए। सर आरएनए, आरएनए चमकना चाहिए आपको, पेपर बनाते समय ऐसे चमकना चाहिए। आरएनए मतलब सर डीऑक्सीराइबोज शुगर वाला तो काट ही दो, ठीक है। अब क्या हुआ, न्यूक्लियोसाइड आइलिक एसिड वाला भी काट दो, बिल्कुल सर। अब देखो सर, बिल्कुल न्यूक्लियोसाइड या तो साइन आएगा या तो लास्ट में डाइन आएगा, बिल्कुल सर, साइन या डाइन आएगा। यहाँ देखो सर साइन, यहाँ देखो, अरे ये तो नाइट्रोजन बेस है ना, ये तो नाइट्रोजन बेस है, तो ये हमारी ऑप्शन नहीं होगी, ये आएगी एडिनोसाइन। क्लियर बात है। अब देखिएगा
आपने एटीपी पढ़ा होगा बचपन से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रटा होगा, नन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, ठीक है क्या। ये एडेनिन शुगर, बिल्कुल सर, ये एडेनिन, सॉरी शुगर बोला हूँ, नाइट्रोजन बेस, ये एडेनिन नाइट्रोजन बेस, ये राइबोज शुगर, ये फॉस्फेट, क्लियर बात हो गई, बिल्कुल सर। अब क्या हुआ, एडेनिन में क्या हुआ, राइबोज शुगर जुड़ा, तो ये कौन सी बॉन्ड बनी, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, शुगर और फॉस्फेट के बीच में ये बॉन्ड जुड़ा, तो शुगर और फॉस्फोट के बीच में मैंने पहले ही बोला है फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, बिल्कुल सर। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन बोलते थे क्या, क्योंकि एडेनिन और शुगर मतलब न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के हमने कहा था या तो साइन लगाते हैं या तो डाइन लगाते हैं, ये प्यूरिन है, ये क्या है, प्यूरिन है, तो क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे क्या, बिल्कुल सर, एडिनोसाइन, कितनी फॉस्फेट, एक फॉस्फेट, तो मोनोफॉस्फेट। या ये न्यूक्लियोटाइड है क्या, तो इसको क्या बोल सकते हैं, आइलिक एसिड बोल सकते हैं, एडिनाइलिक एसिड, बात खत्म। सर बिल्कुल ये भी बात हो गई, डीऑक्सी, सर पहले लगा देंगे डीऑक्सी, उसके बाद नेमिंग सेम, ये न्यूक्लियोटाइड है तो एडिनाइलिक एसिड, अगर हम न्यूक्लियोसाइड प्लस मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड तो डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, क्लियर बात हो गई, क्योंकि ये क्या है न्यूक्लियोसाइड, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो प्रीफिक्स में डीऑक्सी। अब क्या है, प्यूरिन है तो सर साइन आएगा लास्ट में, तो एडिनोसाइन, एक फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट जोड़ दिए। सर ये बॉन्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बॉन्ड फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, बिल्कुल सर। अगला ये सर नेमिंग, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नेमिंग में किसी को दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सर किसी को दिक्कत, जिसको एटीपी बोलते हैं। ये सर फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, ये शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फो, ये बॉन्ड नहीं पता, ये बॉन्ड नहीं, फॉस्फोइस्टर नहीं है भैया, फॉस्फोइस्टर नहीं है, डाइस्टर भी नहीं है, ये फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होती है, आपको नहीं पढ़नी है, ये टीचर्स वगैरह जब वो देते हैं किसी कोचिंग में जाके, वहाँ रिटेन देते हैं, तो वो पूछी जाती है कि ये दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है, या किसी किसी इंस्टीट्यूट के पेपर में रहते हैं, ठीक है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा नीट में। तो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होती है, क्या, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होती है, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला चीज चलते हैं, अगला स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रहने देते हैं, अगला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, उसके आगे की भी देखेंगे, पूरा अगला वीडियो में पूरे डीएनए खत्म करने की कोशिश करेंगे।